कि यूं बैठे रहने से कभी कोई तामीर नहीं होती, कि यूं बैठे रहने से कभी कोई तामीर नहीं होती। परिंदा भी तिनका तिनका बुनता है अपने आशियाने के लिए। आशियाने में बैठना परिंदे की तकदीर नहीं होती। आशियाने में बैठना परिंदे की तकदीर नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी ने दर्पण के सूत्र पर अपना प्यार जताया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और एक बार पुनः एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आप सभी को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। आप सभी ने परावर्तन का सूत्र यानी कि अवतल दर्पण वाले सूत्र पर बहुत अच्छा प्यार जताया और बहुत अच्छे से आप सभी ने सीखा। इसी तरीके से फिर मैं एक नए कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आप सभी को सिखाने वाला हूं पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, जो 1/f = 1/v - 1/u होता है। और अगर 1/f = n-1 × 1/r - 1/r2 ये लेंस मेकर का सूत्र कहलाता है। और इन दोनों सूत्रों को हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। तो पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप सभी वीडियो में पूरा बने रहना, ताकि आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप सभी भी करते हो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाएं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो साथियों, लेंस मेकर का सूत्र और लेंस का सूत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप सभी को इस तरीके से कुछ चित्र का निर्माण कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर बस टी मोटाई का एक लेंस लेना है। उसके बाद एक आपतित किरण आपतित करा देनी है। उसके बाद अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद यहाँ पर एक आभासी और एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के जितना भी चीज़ें हमने यहाँ पर करनी है, ठीक है, जितना भी हम इस लेंस में यानी कि जितनी भी लाइनें और जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रोसेस हम इस लेंस पर करेंगे, उतनी ही चीज़ें हमें इस थ्योरी में बना करके लिखनी है। इसमें और कुछ आप सभी को रटाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर किया है, ठीक वही चीज़ आपको लिखनी है और ठीक वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। बस आप सभी को एक अच्छी सी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं लेंस मेकर का सूत्र प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले डालना है रचना। ठीक है, क्या रचना यानी कंस्ट्रक्शन। हमने क्या क्या उस पर काम किया है, जो हमने चित्र का निर्माण किया है, जो हम मतलब मान लेते हैं कि हम लैब में बैठे हुए हैं और वहाँ पर हम जो जो कार्य करेंगे, ठीक वही चीज़ हमें यहाँ पर थ्योरी के रूप में लिखना है। और सामने वाले को यानी कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा, उसको हमें यही बताना है। ये जो लेंस मेकर का सूत्र है और लेंस का सूत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो। तो सबसे पहले आप सभी को इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी इसको ध्यान से समझना और देखना है। तो पूरी चीज़ समझने के लिए आप सभी को इसको अंत तक देखना होगा। तो रचना में हमें लिखना है कि मान लेते हैं कि एक पतला लेंस है, ठीक है, जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं, वायु में रखा हुआ है। ये जो लेंस है, ये वायु में रखा हुआ है। लेंस की मोटाई T है, लेंस की मोटाई T है तथा वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। आप सभी म्यू से भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे? म्यू से भी आप सभी डिनोट कर सकते हो। कहीं कहीं पर कई किताबों में म्यू भी होता है और n भी होता है, तो आप जैसा चाहें वैसा आप सभी लिख सकते हैं। तो वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। उसके बाद लेंस की मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O पर, ठीक है, वस्तु ये O है हमारा ऑब्जेक्ट, वस्तु O पर स्थित है, जो लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1, ये जो लेंस है इसका प्रथम पृष्ठ क्या है? P1। ठीक है, प्रथम पृष्ठ ध्रुव P1 से दूरी U पर है। ये जो वस्तु है, ठीक है, ये प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से कितनी दूरी पर है? U दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस लेंस के सामने। ठीक है, अब वस्तु का प्रतिबिंब I' बनता है। ये जो वस्तु O है, इसका जो प्रतिबिंब है वो I' बन रहा है। अब जिसकी P1 से V' दूरी है, कितनी दूरी है? P1 से V' दूरी है। यहाँ से P1 से देखिए, यहाँ से लेकर के, और इसकी जो I' जो इसका प्रतिबिंब, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बन रहा है I', उसकी P1 यानी
प्रथम पृष्ठ से या प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से जो दूरी है देखिए यहाँ पर, इसलिए इसको हमने यहाँ से डिनोट किया है कि ये P1 है और इसके सामने यहाँ से लेकर के I डैश तक की दूरी V डैश है। I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका दूसरे पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I बनता है। ये जो है I डैश, ये एक वस्तु है। क्या है? एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए? ये दूसरे पृष्ठ के लिए, यानी ध्रुव P2 से अगर हम इसको ऐड करेंगे या देखेंगे उसके सापेक्ष, तो ये जो I डैश है वो P2 के लिए क्या कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और जो इसका प्रतिबिंब है, ठीक है, इस आभासी वस्तु का, इसका नाम रख देते हैं हम आभासी वस्तु। आभासी वस्तु का इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो I डैश बनेगा, जो ध्रुव P2 से V दूरी पर होगा। कहाँ पर होगा? V दूरी पर होगा। ठीक है, वही लिखा है कि प्रतिबिंब I की द्वितीय पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी V है, वही लिखा है। अब कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना लिखने के बाद आप सभी को हेडिंग डालना है प्रूफ। क्या हेडिंग डालना है? प्रूफ। प्रूफ हेडिंग डाल करके आप सभी को लिखना। आप सभी ने गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के बारे में सुना होगा, जो होता है n/v - 1/u = n-1/r। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए हमें इस लेंस मेकर के सूत्र को प्राप्त करना है और इसमें कुछ नहीं है। तो प्रूफ डाल करके आप सभी को लिखना है कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र n/v - 1/u = n-1/r से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो पृष्ठ हैं, ठीक, एक P1 ध्रुव से एक P2 ध्रुव का पृष्ठ है। तो यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए हो जाएगा n/v डैश - 1/u = n-1/r1, क्योंकि जो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो r1 है। और बात करें अगर v की, तो यानी कि प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए, यानी O ऑब्जेक्ट है, इसका जो प्रतिबिंब की दूरी है v डैश है, इसलिए हम v का मान v डैश रखेंगे और u तो ऑब्जेक्ट की दूरी u है ही। दूसरे पृष्ठ के लिए भी उसी सूत्र से लगेगा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। तो वहाँ पर जो n का मान है, यानी कि जो हमारा अपवर्तनांक है, वो बदल कर हो जाएगा 1/n। चूँकि यहाँ पर जो है अपवर्तन सीधा वायु में हो रहा है। कहाँ से? सीधा सघन माध्यम से सीधा विरल माध्यम यानी कि वायु में अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर माध्यम परिवर्तित हुआ है, इसलिए अपवर्तनांक भी परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि अपवर्तनांक हो जाएगा 1/n। तो यहाँ पर दूसरे पृष्ठ के लिए जो होगा u का मान, अगर हम यहाँ से u का मान निकालना चाहें तो u बराबर हो जाएगा v डैश - t। और यहाँ पर जो v होगा, v हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि अब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है दूसरे पृष्ठ के लिए P2 के लिए, तो वो v ही है। ठीक है, यानी कि दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी v है, तो v के लिए v ही रहेगा। माध्यम परिवर्तित हुआ है, इसलिए अपवर्तनांक जो हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पृष्ठ है जिसकी दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या r2 होती है, इसलिए यहाँ पर r2 हो गया है। सूत्र हमें वही याद रखना और उसी के माध्यम से चलना है। अब यहाँ पर चूंकि लेंस जो है वो बहुत ही पतला है, ये जो लेंस है मान लेते हैं कि ये बहुत ही पतला होता है, इसलिए यहाँ पर जो t यानी कि इसकी जो थिकनेस होगी, इसकी जो मोटाई होगी वो बहुत ही छोटी होगी, बहुत ही छोटी होगी। किससे? v डैश। और यहाँ पर v डैश जो है वो t से यानी कि इस लेंस के थिकनेस से, मोटाई से बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा v डैश - t = v डैश के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हमें इसको समीकरण 2 मान लेना है और इसी में आप सभी को जो v डैश - t है, इस जगह पर v डैश पुट कर देना है और इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी इसको 1/n में, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं a/b/c हुआ है, तो c को मान लेते हैं 1/n में है, इसलिए ये a/b × 1/c हो जाएगा, इसलिए a/bc हुआ है। ठीक है, यानी कि 1/, सीधा ये nv हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/n इधर कॉमन लेंगे तो ये इधर गुणा होगा। ठीक है, यानी आप सभी इसको एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप सभी के सामने कुछ ये सूत्र मिलेगा, 1/v - n/v डैश = 1 - n/r2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद हमें करना है समीकरण जो हमारा 1 था और समीकरण जो हमने 3 अभी प्राप्त किया है, इन दोनों को हमें ऐड करा देना है। तो हमारा जो समीकरण पहला था वो था 1/v डैश यानी
वी डैश माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू था n माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। और जो तीसरा है वो अभी निकला हुआ है 1 अपॉन वी माइनस n अपॉन वी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन R2। इन दोनों समीकरण को हम क्या कराएंगे, ऐड करा देते हैं। तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों हो जाएंगे आपस में घट जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन वी और माइनस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू बचेगा n माइनस 1 अपॉन R1 प्लस ये बचेगा 1 माइनस n अपॉन R2, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा जोड़ने के बाद। अब यहाँ पर हम इसको भी म्यू माइनस यानी कि n माइनस 1 बनाने के लिए हमें यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये जो सूत्र है अगर यहीं पर हम कॉमन लेना चाहें कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, अब ये दोनों n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 1 जहाँ पर बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब इसके बाद बात करें कि जब हमारी वस्तु यानी कि u बराबर क्या हो, अनंत पर हो, जब हमारी वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब यानी v बराबर f बनेगा, ठीक है। हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनता है, आप सभी जानते हो अपवर्तन के नियम से। तो यहीं पर आप सभी को ये लगा देना है। तो जहाँ पर 1 अपॉन वी है वहीं पर f हो जाएगा और माइनस जहाँ पर u है वहाँ पर अनंत हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये हो जाएगा। अब अनंत इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो इसी चीज़ को 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 को ही हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर का सूत्र। तो यहीं पर आप सभी को लिख देना है कि ये क्या है, यही लेंस मेकर का सूत्र है, ठीक है, यही लेंस मेकर का सूत्र है और लिख देना है प्रूव्ड। अगर इससे आगे आप सभी से पूछे कि लेंस का सूत्र प्राप्त कीजिए तो मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर हमारा 5वां है, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 5वां है और इसको ना मान करके हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 4था है। अब यहाँ पर समीकरण, ठीक है, समीकरण चौथे 4 व 5 से, तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना कर दीजिए। देखिए इसके बराबर में ये है और इसी के बराबर में ये है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी, यानी कहने का मतलब 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, जो हमें प्राप्त हो चुका है लेंस का सूत्र। इसे हम लिख देंगे कि ये है लेंस का सूत्र, ठीक है, यही लेंस का सूत्र है और लिख देना है प्रूव्ड। अब हमने ये चीज़ें प्रूव्ड कर दी है, ठीक है, अब ये प्रूव्ड हो चुका है पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने किया क्या है, जो सबसे पहला हमारा समीकरण था उसको और समीकरण नंबर जो 3 हमें प्राप्त हुआ था इससे पहले, उन दोनों को हमें ऐड कराना है। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना है, यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे इधर तो ये आ जाएगा, अगर माइनस यहाँ से लेना चाहें तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है कि n-1 हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर कोई चीज़ गड़बड़ी नहीं। और बस जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है, अपवर्तन का नियम कहता है कि जब हमारी कोई वस्तु होती है वो अनंत पे हो तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनता है, ठीक, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। उसके बाद में फिर ये हमारा लेंस मेकर का सूत्र होगा। अगर हम इसे 4 माने और 5, तो समीकरण 4 और 5 से इन दोनों की तुलना कराएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, ठीक है, और इसके बराबर में 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एफ के, जो लेंस का सूत्र कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये जो तरीका था आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। ये सूत्र का निगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो लेंस मेकर का सूत्र। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।